सफलता आपसे समय चाहती है, पैसा नहीं। और हम क्या करते हैं, हम समय ही नहीं दे पाते, हमारे पास टाइम ही नहीं होता हमें हमारे टारगेट को चूज करने के लिए, हमारे टारगेट को हासिल करने के लिए। पैसा तो है, पैसा तो बहुत सारे लोगों के पास है, कुछ के पास नहीं है, गरीब परिवार जो होते हैं जिनके पास नहीं होता। लेकिन आज के टाइम में ज़्यादातर लोगों के पास पैसा है लेकिन टाइम नहीं है। और जो व्यक्ति या लेडीज, जो भी इंसान है, अगर अपने टारगेट को टाइम दे देता है, अपनी मंजिल को टाइम दे देता है, अपने काम को जो टाइम दे देता है, वही सफल होता है। सिर्फ पैसे के बलबूते पर हम सफलता नहीं पा सकते। और समय के, अगर हमारे पास पैसा नहीं है और समय है तो हम सफल ज़रूर हो जाते हैं। आपने ये बात कहीं ना कहीं देख भी ली होगी, और सुनते तो हम है ही और पढ़ते भी हैं किताबों में, लेकिन सुनी और पढ़ी हुई बातें हमें अक्सर कम याद रहती है। जो चीज़ हम देख लेते हैं वो हमें ज़्यादा याद रहती है। तो अगर आपने कभी ना देखा हो तो अपने आसपास थोड़ा सा ध्यान लगा के ज़रूर देखना। जिस इंसान ने अपने काम को समय दिया है, उसने उसमें अपना टारगेट, अपनी सक्सेस हासिल की है। तो कैसे हम समय दें? हमारे पास 24 घंटे होते हैं। जो व्यक्ति, जो इंसान बहुत ज़्यादा सफल हैं आज के टाइम में, वो उनके पास भी 24 घंटे ही होते हैं। और जो इंसान सिर्फ गुजारा कर रहा है, जीने के लिए, सिर्फ खाने के लिए कमा रहा है, उसके पास भी 24 घंटे ही होते हैं। तो इतना फ़र्क फिर कैसे होता है कि एक तो बहुत ऊंचाई पे बैठा है और एक बिल्कुल तली में पड़ा है। तो उसमें फ़र्क क्या है कि जो ऊंचाई पे बैठा है उसने अपने काम को, अपने हुनर को संवारा है, टाइम दिया है, तो इसीलिए वो ऊंचाई पर जाकर बैठा है। और जो इंसान आलसी होते हैं, हम ये सोचते हैं कि कुछ नहीं, सोचते तो बहुत कुछ हैं, बहुत बड़े बड़े सपने लेते हैं। कई इंसान होते हैं ऐसे, तो बहुत बड़े बड़े हम सपने देखते हैं, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन हम करते नहीं हैं। तो होगा कहाँ से? जब हम करते ही नहीं हैं तो होना तो बहुत मुश्किल है। तो अपने, मेरा कहने का मतलब है, अपने हुनर को पहचानिए सबसे पहले, कि अपने अंदर देखिए, मेरे अंदर क्या चीज़ है खास जो मैं कर सकता हूँ। हर एक खासियत हर इंसान के अंदर होती है, कुछ ना कुछ, चाहे वो कोई भी हो, लेडीज़ हो, बच्चा हो, इंसान हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, तो कुछ ना कुछ खासियत भगवान सबको देता है। सबको एक समान नहीं बनाता। ये नहीं है कि अगर एक माँ के 4 बेटे हैं तो चारों में एक ही क्वालिटी होती है कि चारों बहुत अच्छा पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी डिग्रियां लेते हैं और चारों सरकारी नौकरी पे लग जाते हैं। ऐसा नहीं होता, सब में अलग अलग क्वालिटी होती है। तो एक चीज़ के पीछे हमने नहीं भागना है, भेड़ चाल नहीं चलनी है, सिर्फ अपने अंदर की क्वालिटी को देखना है और उसी को निखारना है और उसी पर टाइम देना है। जैसे अगर मैं बात करूं तो मैं खुद सिलाई करती हूँ और बुटीक अपना चला रही हूँ। होम बुटीक है मेरा, है सेपरेट रूम लेकिन है घर पर ही, तो होम बुटीक ही मैं बोलूँगी इसको। तो मैंने अपने हुनर को देखा, पहले मैं भी अपनी डिग्रियों के पीछे बहुत भागी और मैंने कई डिग्रियां भी हासिल की, लेकिन मुझे वो काम नहीं आई। मेहनत भी करती थी। अब मुझे आज के टाइम में लगता है, अगर इतना टाइम मैं अपने हुनर को निखारने में लगा लेती उस टाइम, जब मेरे पास टाइम था, तो आज मैं बहुत ऊपर होती। लेकिन मुझे ये बाद में ही पता चला कि फैशन डिजाइनर का हुनर मेरे अंदर है और उसको ही, इसके ऊपर ही मैंने काम करना चाहिए। तो और जब से मैंने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया है, हर रोज़ मेरी सक्सेस एक सीढ़ी ऊपर जा रही है। और सबके साथ भी ऐसा ही होता है। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपने हुनर को पहचानते हैं, अपना एक टारगेट डिसाइड करते हैं कि मेरा ये टारगेट है और मैंने इस पर काम करना है और उस पर आपने कंटिन्यू काम करना है। ये नहीं है कि आपने 10 दिन काम कर लिया, 6 महीने काम कर लिया और छोड़ दिया। आपने छोड़ना नहीं है, लगातार कंटिन्यू आपने लगा रहना है उस टारगेट के ऊपर, तभी आपको सफलता मिलती है। कई दौर ऐसे भी आते हैं कि हमें एक टाइम ऐसा लगता है कि हमने गलत डिसीजन ले लिया है, हमें ये काम छोड़ देना चाहिए। ये तो
सफलता असफलता हमें फेलियर मिलते हैं, ये ज़रूरी होते हैं। फेलियर जो होते हैं ज़िंदगी में या टारगेट जो भी हम करते हैं पूरा, उसमें जब फेल होते हैं तो उसका एक अलग ही महत्व होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन उनसे हमें घबराना नहीं है, उनसे हमने कुछ सीखना है। जब भी हम पीछे जाते हैं तो हमें सीखना है कि हम किस वजह से पीछे गए हैं और अब हम और आगे बढ़ेंगे, तो उससे और हिम्मत बनती है और आगे इंसान बढ़ता है। तो आज मैं बुटीक की बात करूंगी कि हम सिलाई में सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वैसे इसका बहुत वाइड एरिया है, एक स्टूडेंट ही लगा लो, स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख सकता है और कुछ सीख सकता है। कि जिस हम देखते हैं कि एक बच्चे के पास 6-7 सब्जेक्ट होते हैं और उनमें से वो 1-2 में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है और उन्हीं को पढ़ता है बार बार, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो उसके बहुत वीक होते हैं, उनको वो बिल्कुल नहीं छेड़ता। तो अगर वो उनको टाइम ही नहीं देगा तो उसके वो स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए? जिसको वो टाइम दे रहा हो वही सब्जेक्ट उसके स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ऐसे ही जो वर्किंग लेडीज होती है या फिर जो वर्किंग मैन होते हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता है। हम जिस काम को टाइम दे रहे हैं वो हमें फीडबैक दे रहा है अच्छे, लेकिन जिस काम को हम टाइम ही नहीं दे रहे वो फीडबैक क्या देगा? तो पहले हमें खुद से देना पड़ता है, फिर हम कुछ पाने की आस करते हैं। तो ऐसे ही जैसे एक स्टूडेंट होता है उसको आप ध्यान में रखकर अपने काम को में सफल हो सकते हैं। कि बच्चा अगर मैथ में इंटरेस्टेड है और मैथ्स पढ़ता है सारा दिन और उसमें अच्छे नंबर आएंगे क्योंकि वो उसको टाइम दे रहा है। लेकिन हम भी अगर हमारे अंदर जो हुनर है, जो टैलेंट है, अगर हम भी अपने टैलेंट को टाइम देंगे तो हम भी सक्सेस हो जाएंगे, हमें भी उसमें बहुत अच्छी फीडबैक मिलेगी। तो ज़्यादातर 24 घंटे में से हम ज़्यादातर घंटे हम सोने में और फ़ोन देखने में, इन दो कामों में हम सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। लेकिन सफल लोग इन्हीं दो चीज़ों से बच जाते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं, 4 बजे 5 बजे उठ जाता है। जो इंसान अच्छा खासा बिजनेस चला रहा है आज के टाइम में, वो जल्दी उठता है। आप देख लेना अपने आसपास जो भी हो, और सारा दिन उठकर अपना काम करता है। लेकिन जो इंसान फ्री है वो क्या करता है, सुबह बहुत लेट उठते हैं और उठने के बाद भी मोबाइल में नोटिफिकेशन देखते हैं, फेसबुक की अलग से, इंस्टाग्राम की अलग से, यूट्यूब पे नया टॉपिक नोटिफिकेशन, तो व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन, बहुत सारे काम होते हैं मोबाइल के भी अगर हम देखें तो। उसमें हम 2-3 घंटे, और अगर एक बार हाथ में मोबाइल आ गया तो आधे घंटे से पहले हमारा टिकता नहीं है। ये बहुत बड़ी बीमारी है आजकल भी फ़ोन की। तो हम क्या करते हैं, दिन के 8-9 घंटे सोने में ख़राब करती है 24 में से, और 4-5 घंटे मोबाइल पर टाइम पास करके हम बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। तो 14-15 घंटे तो हम यहाँ ख़राब कर देते हैं। बाकी बचते हैं हमारे पास 8 से 9 या 10 घंटे लगा दो। 10 घंटे में हमें खाना भी, नहाना भी, घर के काम भी, और अपना जो भी हम अगर ऑफिस है तो ऑफिस का काम भी, अगर कोई और काम कर रहे हैं तो वो काम भी, तो हम अपने काम को टाइम नहीं दे पाते। हमने क्या करना है, अगर हमने सिलाई में मास्टरी हासिल करनी है तो सुबह आप जल्दी उठिए। सिर्फ आपको 5 घंटे 6 घंटे की नींद काफ़ी है। जब तक आप सफल नहीं होते बाद में आप कर सकते हैं, लेकिन इतने में इंसान ठीक रहता है। 5-6 घंटे की नींद में ज़रूरी नहीं है कि हम 8 घंटे 9 घंटे ही सोएं। तो 8-9 घंटे सोने के बाद तो आपके पास टाइम ही नहीं बचता। तो जल्दी उठिए और अपना जो भी टारगेट होता है उसको हासिल करने के लिए, चाहे अपने दिन में 1 सूट बनाना है, 2 सूट बनाने हैं। अगर आप वैसे 1 सूट बना रहे हो तो अगर एक दिन जल्दी उठोगे तो आपका घर का काम जल्दी हो जाएगा और आप 2 सूट बना पाओगे। ऐसे करके आपकी स्पीड बढ़ेगी, और सुबह जल्दी उठने से आपका माइंड और जो शरीर है दोनों स्वस्थ होते हैं। अच्छा, आपको फुर्ती मिलती है हर काम में। तो और अगर लेट उठते हैं हम, सुस्त रहता है हमारा शरीर। ये एक नेचर का इफेक्ट होता है। सुबह जल्दी उठने से फ्रेश रहते हैं हम, पूरा दिन अच्छा काम करते हैं। तो आप अगर सुबह जल्दी उठ रहे हैं तो आप दिन में आध 1 घंटा की नींद आप ले सकते हैं।
तो वो ज़रूरी भी होता है। आप दोपहर का खाना खा के आधा घंटा 1 घंटा की नींद आप ज़रूर लीजिए। और फिर आप, क्योंकि शरीर को रेस्ट मिल जाता है कई घंटे काम करने के बाद। हम मशीन तो है नहीं कि हम 18-20 घंटे हम लगातार चलते रहेंगे। तो मानव शरीर है, ये थकता भी है, इसको भूख भी लगती है। तो थोड़ा बहुत आपको बीच में रेस्ट मिलना बहुत ज़रूरी है, तो वो आप ले सकते हैं दोपहर में। और बाकी आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, जितना हो सकता है उतना आप करिए। अगर आप 2 सूट सिल रही हैं आज के टाइम में, तो आप कल से 3 स्टार्ट कर दीजिए, तो आप 3 भी बना लेंगी अच्छे से। और अपना घर का काम भी, जो भी हाउसवाइफ होती हैं तो उनको घर का काम भी मोस्टली करना पड़ता है, बच्चे भी होते हैं, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। लेकिन हम 10 घंटे में क्या क्या कर लेंगे। अगर हम 9 घंटे सोते हैं और 4 घंटे फ़ोन पे ख़राब कर देते हैं, तो बाकी 10 घंटे में हम क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं। तो आप सोना कम कीजिए और फ़ोन की जो नोटिफिकेशन है उनको देखना कम करना है। फ़ोन देखना ज़रूरी है, हमें नए नए फैशन के, नए नए ट्रेंडिंग फैशन हमें मिलता रहता है फ़ोन में, हमें टिप्स मिलती रहती है, सेविंग टिप्स। लेकिन वही देखिए जो आपके काम का है ज़रूरी। जो फालतू के, जो नंगा नाच आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है इंस्टाग्राम पे, तो उनको आप स्किप कीजिए। और जो अच्छी आदतें हैं, अच्छी बातें, आप उनको ज़रूर सुनिए, वो भी ज़रूरी होता है। लेकिन 4-5 घंटे हमने फ़ोन पे ख़राब नहीं करने, हमने घंटा, आधा घंटा दिन में, इतना बहुत होता है सीखने के लिए और देखने के लिए कि क्या चल रहा है समाज में, क्या ट्रेंड चल रहे हैं। तो ये सब हम बीच बीच में करते रहते हैं, तो ये भी ज़रूरी है। हम इन्हीं चीज़ों से हम सीखते हैं, क्योंकि हमें ट्रेंड का, घर पर अगर हम बैठ जाते हैं तो ट्रेंड का हमें पता नहीं लगता। लेकिन फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जो हमें ऑल ओवर वर्ल्ड की जानकारी दे देता है घर बैठे बैठे। तो ज़रूरी है, देखिए। लेकिन 4-5 घंटे की मैं सलाह नहीं दूंगी, ना मैं खुद देखती हूँ 4-5 घंटे। तो थोड़ा कम से कम देखिए, और जो बातें ज़रूरी होती हैं आपके लिए फ़ायदेमंद है, वही देखिए आप। चाहे कोई भी टॉपिक हो, आप सिलाई कर रहे हैं वो देखिए, या कोई और काम कर रहे हैं आप वो देखिए, कोई डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं तो वो देखिए। अपने टॉपिक से रिलेटेड आप जानकारी ज़रूर देखना। तो ये है कुछ टिप्स सफलता के लिए। कैसी लगी तो ज़रूर बताना, और आगे भी हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। चैनल को हमें हमारे सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर